गढ़ा जा रहा था पिछली हुकूमत की तरफ से साजिश, तो आज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने उसकी तरदीद कर दी है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी सर, सच्चाई हमेशा सामने आ जाती है, सच हमेशा सामने आता है। और कुरान पाक में भी है कि हक, अल्लाह ताला हक को सामने लाते हैं और बातिल को मिटाते हैं। तो ये हक सामने आ रहा है, सच सामने आ रहा है। अभी तो मेरा ख्याल है कि शायद 5-10% अभी सच सामने आया है, अभी बहुत और आएगा और ये बातिल मुकम्मल तौर पे मिटेगा। ये इस बातिल ने पाकिस्तान को जो हशर किया है, ये कौम जानती है। जैसे मैंने कल भी कहा था कि लोग भूखे मर रहे हैं बेचारे, बहुत सारे लोग अपने बच्चों को नहीं पाल सकते, रोटी नहीं खिला सकते, आटा दाल नहीं ख़रीद सकते, दवाइयाँ नहीं ख़रीद सकते, बिजली के बिल नहीं दे सकते, जायदादें बेचनी पड़ती हैं। ये सब कुछ पहली दफ़ा मेरी आंखें जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऐसा होता हुआ देख रही हैं। कभी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान इस हाल को पहुंचेगा जो आज मैं देख रहा हूं। तो मुझे खुद बड़ा दुख होता है। इतनी मेहनत से हमने पाकिस्तान को बनाया था, इतनी मेहनत से पाकिस्तान को अल्लाह के फजलो करम से खड़ा किया था। ये डार साहब खड़े हैं मेरे साथ, पीछे यार आगे आने दो, डार हमारे साथ खड़े हैं। तो मईशत को इन्होंने बिल्ड किया अल्लाह के फजलो करम से, जो इस शख्स ने पिछले 3.25 सालों में ज़मीन पे गिरा दिया है। ज़मीन बोस हो गई है हमारी मईशत, और उसी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। झूठे वादे, यानी कि इलेक्शनों से पहले भी झूठे वादे, पर इलेक्शनों के बाद भी झूठे वादे। इलेक्शन से पहले मैं 90 दिन में ये कर दूंगा, मैं 30 दिनों में ये कर दूंगा, मैं अपना दूध और शहद की नहरें ले आऊँगा, रियासत मदीना बनाऊँगा। देखें, रियासत मदीना का नाम ले लेके जो इसने अपना जिस तरह से मैं समझता हूँ कि जुल्म और ज़्यादती की है अपने हमारे दीन के साथ, हमारे मज़हब के साथ, हमारे मुआशरे के साथ, हमारी मुआशरत के साथ, हमारी मईशत के साथ। तो एक मैं समझता हूँ कि ये इस शख्स को तो इबरत का नमूना बनना चाहिए। इसने पाकिस्तान के साथ वो हशर किया है जो हम कभी ख्वाब व ख्याल में कभी सोच नहीं सकते थे। बड़ा दुख होता है। और आइंदा देखे क्या जाइम लेके बैठा हुआ है, किसी बात को मानता ही नहीं है, ना कानून को मानता है, ना आइन को मानता है, ना पार्लियामेंट को मानता है, ना अभी एक तुम्हारे खिलाफ एक बिल्कुल लीगल वो आया है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन। तुम मानो, सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना पड़ा अपना, बताएं। और पंजाब में देखो क्या हो रहा है, देखो पंजाब में क्या हो रहा है। सदर है भाई, तुम मुल्क के सदर हो, तुम किस तरह से अब ओथ नहीं दोगे, तुम किस तरह से अपने जो फ़राइज़ मनसबी हैं उनको उनकी बजावरी नहीं करोगे? कैसे और कैसे कौम तस्लीम कर लेगी? मैं तो नहीं तस्लीम करता, मेरा दिल बिल्कुल तस्लीम नहीं करता, मेरा ज़मीर इसको तस्लीम नहीं करता। और मैं, आप जानते हैं कि मैं इन चीज़ों के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हूँ और मैं लड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला जब तक कि हमारी जमहूरियत की और हमारे इस जो है वो नज़रिए की आखिरी फतह नहीं होती। सदर को हटाया जा सकता है? क्या मीटिंग होगी आज? सदर को हटाया जा सकता है? मैं अभी देखें, मैं इस तरह की जो ना वो सवालात के जवाबों में मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन ये काम उनके ठीक नहीं है। उनको अपना मुल्क का सोचना चाहिए। वो मुल्क का सदर है, वो इमरान खान का सदर नहीं है। और अभी देखें, मैंने तो अभी आपको कहा कि पंजाब में क्या इस वक्त हाल बना हुआ है। कोई है वहाँ पे गवर्नमेंट, कोई है वहाँ पे वज़ीर आला इस वक्त? बताएं मुझे। और मरकज़ में भी क्या होता रहा है? उनको मालूम है फॉरेन फंडिंग का कि शायद क्या नतीजा आएगा, उनके खिलाफ आना भी है। अगर गलत कारियाँ की हुई पहले से ही लोगों को इस्तीफे दिलवा खिलाफ आता है तो पूरी पार्टी बैन हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उनकी मेंबरशिप ख़त्म हो जाती है। तो पहले से इस्तीफ़ा दिलवा दिया ताकि ये लगे कि जी हमने तो इस्तीफ़ा दे दिया हुआ है, वरना उसके बाद देना पड़ना था इस्तीफ़ा। आप मुझे बताएं ये शख्स क्या है? इमरान खान, ये शख्स क्या है? ये कौन सी मिट्टी का बना हुआ है? ये कहाँ पड़ा भला है? कहाँ ग्रूम हुआ है? कहाँ
इसकी परवरिश हुई है। कौन है ये बंदा, ज़रा मेरा ख्याल है कौम को सोचना चाहिए कि हम किस बंदे को ले आए हैं और किस